रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, मैं राहुल सर आपका अपने इस चैनल विद्या मंत्र बाय स्टार पे फिर से स्वागत करता हूं। और ये जो मेरा चैनल है ये आगामी होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके फरवरी और मार्च में होने वाले हैं उसके लिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के आपके लिए वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है। और आप सभी को जैसा मालूम है कि हमारे इस चैनल पे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बताऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा पॉसिबल है कि वही क्वेश्चन आपका देखने मिले। और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि अगर आपने मेरे सारे सीरीज़ देख लिए तो आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में बनेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे 2 वीडियो जो मैंने अभी जो दिए थे वीडियो, अगर जिसने भी नहीं देखा है वो उस वीडियो को जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई लिंक पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उससे 2 वीडियो आप पीछे के देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने आप सभी को जैसा बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने उसका बेसिक भी बताया हुआ है और फार्मूले भी बताए हुए थे। और पिछले वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और आगे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा था, तो आप सभी लोग मेरे सामने देखेंगे आगे ये क्वेश्चंस जितने भी आपके आने वाले हैं। तो बच्चे, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, तो आप सभी लोग मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से आप किस्मत बदल सकते हैं, ठीक है। किस्मत से आप अपने परसेंटेज नहीं ला सकते हैं, मेहनत से आप अपने परसेंटेज ला सकते हैं। तो मैं आप सभी के साथ बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और हम और भी वीडियो लाते रहेंगे जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो आप देखिए हमारे साथ, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आप सभी के सामने आप क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। क्वेश्चन 8 तक हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने लिखा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ, इफ सेक थीटा इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ थीटा, यानी यदि सेक थीटा आपको 2 दे रखा है तो आपसे थीटा का मान पूछ रहा है। तो बच्चों, ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2022 यानी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, यूपी बोर्ड वालों। और ये सीबीएसई बोर्ड वाले भी देखें कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं कि थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, आपके इन चारों ऑप्शन में कोई एक वैल्यू होगा। तो बच्चों देखें क्या आप कर सकते हैं, जैसा आप जानते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 2। अब सेक थीटा आपका 2 के इक्वल है। आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा हुआ होगा तो वहाँ पे आप सेक थीटा की वैल्यू जानते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेक, ये आपका 2 लिखा हुआ है तो सेक ये कितने डिग्री का वैल्यू होगा, तो ये सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है। जिन्होंने भी वो टेबल नहीं लर्न किया तो वो लर्न कर लें ताकि उनको ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो सेक थीटा इक्वल टू सेक 60 है, तो आप यहाँ पे देखिए सेक और सेक दोनों तरफ आपका नज़र आ रहा होगा, तो सेक से सेक आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा आपका 60 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके 4 ऑप्शन में ये जो आपका सी नंबर पे ऑप्शन है 60 डिग्री, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक बच्चे, तो ये कितने आसानी से मैंने कर दिया, ये आपके छोटे क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है। तो आप सभी को जैसे नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आपको मैंने जब टेबल लर्न कराया था तो साइन के वैल्यू सबसे पहले लर्न कराया था, तो ये आप बहुत आसानी से यानी बहुत इजी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है, आपने इसको नोट कर लिया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप सभी जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब इसमें स्क्वायर है तो आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, तो साइन 30 आपका होता है 1/2, उसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। अब √3 का स्क्वायर आप जानते हैं 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, बीच में माइनस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर आपको सभी सेम दिख रहे होंगे भाई, तो आप 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 3 में 1 आपका माइनस होगा तो 2 आ जाएगा।
3 में -1 हुआ 2, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर है। तो ये भी बहुत इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये 1 नंबर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें ये देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और आप सभी जानते हो इस बार का जो पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चन MCQ के आपको देखने मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और इससे ईजी क्वेश्चन हमें नहीं मिलेगा। ठीक बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड आपके सामने और भी है 0 डिग्री से आपका ग्रेटर है थीटा और लेस है 90। कहने का ये मतलब है कि cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा आपको ये क्वेश्चन में दिया है और थीटा की जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी बिगेस्ट ऑफ 0 एंड स्मॉलेस्ट ऑफ 90 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि थीटा आपका क्या होगा, वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहा है। यानी यदि आपका cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा दिया है और थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से आपका छोटा है, तो थीटा आपसे पूछ रहा है कि उसका मान क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इन चारों ऑप्शन में देखिएगा कि कौन सा आपका आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपका MCQ लेवल का है क्वेश्चन और छोटे नंबरों में पूछा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि आपका ये 2022 यानी लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप 2022 में आप देख लेना कि आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2023 में भी पॉसिबल है कि आ सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। cos थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है साइन थीटा, ये आपको गिवन है। तो आप यहाँ से जानते हैं सभी कि cos थीटा इक्वल टू आप साइन को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, आप ये लिख सकते हैं बिकॉज आपको मैंने बताया हुआ था कि cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, ये सभी लोग आप जानते हो। तो यहाँ से आप देखिए आपके दोनों साइड में आपके cos नज़र आ रहे हैं, तो cos से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे थीटा को आप इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो आपका थीटा प्लस थीटा हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री के। अब थीटा और थीटा आपका दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस का है तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2 मल्टीपल में वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो आपका यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन में 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 90 आपका 45 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको मिल गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ये आपका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये भी आप क्वेश्चन देख लीजिए और भी इसका मेथड है। अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आता है तो आप सेकंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो मेथड आपके लिए लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सभी के लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसका मान आपसे पूछा जा रहा है और आपके सामने 4 ऑप्शन भी लिखे हैं, cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, tan 90 डिग्री एंड sin 45 डिग्री। तो स्टूडेंट आप इसको बहुत ईजी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने टेबल लर्न किए हुए हैं। तो देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 है, आप सभी को मालूम है 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे 1 प्लस आपका 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। अब यहाँ से देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस है यानी घट रहा है आपका, तो 1 में 1 गया 0 अपॉन 1 और 1 2 हो जाएगा। अब 0 में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 में नंबर से डिवाइड करने पे आपका आता है आंसर 0। तो आप सभी ने देखा कि आपका आंसर 0 आया है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपके पास दिए हैं cos 90, sin 90, tan 90 और sin 45। बच्चे यहाँ तक तो सॉल्व आप कर लोगे, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन में तो 0 है नहीं, तो आप क्या कहोगे कि आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया हुआ है। बट ये आपका क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आपने 0 देखा, तो 0 के बाद आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन ये आपका जो ऑप्शन दिया है तो इससे आप
फाइंड कैसे करेंगे, तो आप सभी को मालूम है कि sin 45 1/√2 होता है वैल्यू। तो ये आपका 1/√2 के इक्वल होता है, लेकिन ये 0 है तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा। 1090 आप जानते हैं ये आपका वैल्यू इन्फानाइट होता है, लेकिन ये आपका ये 0 है तो ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब उसके बाद sin 90 है तो sin 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, लेकिन ये 0 है तो ये आपका भी रॉन्ग होगा। बट आपके सामने यहाँ पे cos 90 लिखा है, तो आप सभी को मालूम है कि ये वैल्यू आपका cos 90 डिग्री के इक्वल होता है 0। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इस तरीके से करिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, tan 30 इंटू cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपसे लगातार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, यानी 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया और 2020 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया, जैसे आप सभी के सामने ये नज़र आ रहा होगा। तो आप स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करेंगे तो सभी को मालूम है, यहाँ पे लिखा है tan 30 इंटू cosec 60 प्लस tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री, ये सभी को नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इंटू में cosec 60 आपका साइन का अपोजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 प्लस फिर यहाँ पे tan 60 नज़र आ रहा है, तो tan 60 को आप लिख सकते हैं, tan 60 आपका होता है √3 इंटू में sec 30 आपका cos 30 का अपोजिट होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3। फिर स्टूडेंट देखें, आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि कुछ भी आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपॉन में √3 का √3 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए √3 से √3 कैंसिल हो रहा है तो आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब आपका यहाँ पे ओनली 2 बचा। अब इसके अपॉन में आप 1 लेट कर लीजिए और ये आपका एक फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया। आप इसको ऐड करेंगे तो इसके लिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका 3 और 1 का हो जाता है 3। अब 3 से 1 टाइम जाएगा स्टूडेंट, तो आप 1 टाइम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, प्लस आपका 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपका 3 होगा। तो 3 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, तो 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, 8/3, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये 2 बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आप सभी को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है इफ sin 2a = 2 sin a देन वैल्यू ऑफ a, यानी आपसे पूछ रहा है कि sin 2a = 2 sin a होता है तो a का मान क्या होगा। और आप सभी के सामने ये 4 ऑप्शन भी दिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज यहीं पे हो जाएंगे कि यहाँ पे sin 2a = 2 sin a, सर आपने ये क्या दे दिया, sin 2a = 2 sin a। अब यहाँ से बच्चे ने sin a पढ़ा, अब sin 2a आ गया। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज, तो इस क्वेश्चन को वो क्या ड्रॉप आउट कर देंगे। बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, आप इसमें ऑप्शन की हेल्प लेंगे। देखिए जैसा आप सबके सामने लिखा हुआ है कि sin 2a = 2 sin a, तो आप देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए sin 2a = 2 sin a, आपको ये नजर आ रहा होगा। अब sin 2a में ये आपका LHS पार्ट है, ये आपका RHS पार्ट है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले LHS पार्ट ले लेंगे। LHS आपका sin 2a लिखा हुआ है। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपका, 0, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। अब आप a की वैल्यू 0 भी रखेंगे, 30 भी रखेंगे, 45 भी रखेंगे और 60 भी रखेंगे, और ये आप रफली करेंगे। जब आप देखिएगा कि LHS और RHS आपके इन वैल्यू को रखने पे अगर इक्वल है तो a की वैल्यू वही आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले a की जगह पे 0 यानी ऑप्शन नंबर a पुट करते हैं, शायद यही ऑप्शन रखने पे आपका आंसर आ जाए, तो आप आगे के ऑप्शन ना रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 30 डिग्री। अब सभी को a की जगह पे 30 डिग्री पुट करना है, तो sin 2 × a की जगह पे आपने पुट कर दिया 30 डिग्री। अब देखिए sin आपका 30 डिग्री आपका बी ऑप्शन है, तो आप बी को पहले चेक कर लीजिए। sin 2 × 30 यानी 60 डिग्री है आपका, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, sin 60 डिग्री आपका √3/2 हो जाएगा। इसके बाद आप RHS ले लेंगे, तो RHS आपका लिखा हुआ है 2 sin
साइन ए, तो 2 साइन ए आपका लिखा है, तो 2 इंटू साइन ए की जगह पे भी आपने क्या पुट किया 30 डिग्री, तो यहाँ पे 2 इंटू साइन 30 √3/2 होता है। तो यहाँ से आपने 2 और 2 को कैंसिल किया, ये आपका √3 आ गया। अब देखिए आपने ए की जगह पे 30 पुट जब किया तो यहाँ पे LHS आपका √3/2 आया और RHS आपका √3 आया, तो दोनों आपके अनइक्वल हैं यानी बराबर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। इसी टाइप से आप ए की जगह 45 रखिएगा, 60 डिग्री रखिएगा और 0 रखिएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि आपके ऑप्शन को वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप पहले ए की जगह पे 0 डिग्री रख दीजिए, यानी ए की जगह पे आप रखिए 0 डिग्री। अब आप LHS ले लीजिए, तो LHS आप लेंगे तो LHS आपका लिखा है साइन 2a। तो बच्चों यहाँ पे साइन 2 इंटू ए की जगह पे आपने पुट कर दिया 0 डिग्री। अब देखिए बच्चों ए की जगह पे आपने 0 डिग्री पुट किया है तो आपका यहाँ से साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और आप सभी को मालूम है बच्चों कि साइन 0 की वैल्यू आपका 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन 0 आपका 0 आ गया। अब LHS आपने 0 फाइंड कर लिया है। अब आप यहाँ से RHS को नोट कर लेंगे। आपका RHS लिखा हुआ है बच्चों 2 साइन ए, तो 2 साइन ए आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू साइन ए की जगह पे आपने पुट कर दिया 0। अब यहाँ से आप सभी जानते हैं 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू आपका 0 होता है, तो 2 इंटू 0 ये भी क्या हो जाएगा 0। यानी आपका LHS और RHS अब 0 और 0 इक्वल आ गया है। तो आपने ए की जगह पे जब 0 पुट किया तो आपका LHS RHS के इक्वल दिख रहा है, इसीलिए आपका जो ए हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 15 नजर आ रहा होगा कि cos 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री, इसका आपसे वैल्यू पूछा जा रहा। तो स्टूडेंट आपने अभी तक के जो भी वैल्यू सीखे थे उसमें आपने टेबल के वैल्यू सीखे थे, यानी टेबल में आपको मिल गया था, यानी उनकी वैल्यू आपको लर्न थे। बट अब जो आपको क्वेश्चन दिखेगा उसमें आपको वो वाले वैल्यू जो टेबल में आपने सीखे वो नहीं देखे, मतलब वो आपको दिखने नहीं मिलेगा, उससे आपको अलग डिफरेंट एंगल देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन वो जो एंगल होंगे वो आपके एक्यूट होंगे। ये एक्यूट मतलब क्या होता है, जैसे 90 डिग्री से जो एंगल कम होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये आपका जैसे 18 डिग्री और 72 डिग्री है, ये आपका 19 डिग्री से आपका जो है वो एंगल आपका लेस है यानी कम है, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं और इनको क्वेश्चन करने में बहुत ही कम टाइम का यूज होता है। तो आप देखिए इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा cos 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 18 डिग्री है और ये आपका 72 डिग्री है, दोनों को आप ऐड करोगे तो 18 डिग्री और 72 डिग्री मिलके दोनों आपका देखिए 18 और 72 मिलके आपका 90 डिग्री आपका बनाएगा। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके एंगल 90 से छोटे हों तो उनको आप देखिएगा कि कौन से ऐसे दो एंगल हैं जो जिनको हम अगर प्लस करें तो वो 90 डिग्री बनाए। तो आपका देखिए यहाँ पे 18 और 72 आपका 90 डिग्री बन गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे cos 18 है और ये sin 72 है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि आप cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिखते हैं और sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखते हैं। अर्थात ये बात हुई कि cos आपका sin में चेंज होता है और sin cos में चेंज होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप इन दोनों में किसी एक फंक्शन को चेंज कर लोगे। और चेंज कैसे करोगे आप, यहाँ पे आपने लिख दिया cos 18 डिग्री अपॉन में आपने इसको चेंज नहीं किया, ऊपर वाले को चेंज नहीं किया, आपने नीचे वाले ने साइन को चेंज करना है। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों साइन, अब ये 72 है, साइन 72 यानी 90 से आपका ये लेस है तो आप इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना करें कि 72 आ जाए तो 90 डिग्री में से 80 डिग्री यानी माइनस कर देंगे तो आपका 72 डिग्री मिल जाएगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे कि 18 डिग्री आपका यहाँ पे भी नजर आ रहा था और यहाँ पे भी नजर आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें एंगल्स को प्लस करने पे यानी सम करने पे 90 डिग्री के इक्वल दिखे तो आपको क्या करना है कि उनमें से एक फंक्शन को चेंज कर लेना है। और जब आप दूसरे को चेंज करेंगे तो
आपको क्या करना है कि 90 डिग्री से उस वैल्यू को माइनस करना है जिसमें आपने फंक्शन को चेंज नहीं किया है। यानी आपने cos 18 को चेंज नहीं किया है तो आपको 90 से 18 माइनस कर देना है। अब देखिए cos 18 डिग्री अपॉन में साइन ये आपको 90 माइनस थीटा दिख रहा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है cos थीटा के। तो यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा cos थीटा। तो थीटा यहाँ पे 18 डिग्री है तो आपने लिख दिया 18 डिग्री। तो आपका ये हो जाएगा cos 18 डिग्री। अब cos 18 से cos 18 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है और ये आपके एग्जाम में 2019 में और 21 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और MCQ क्वेश्चन में ये भी आने की संभावना है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों और इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 नंबर दिख रहा होगा कि साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस कर cos 52 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसका मान पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके 2020 और 2022 यानी आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इनको सॉल्व करिए। तो आप सभी को दिख रहा होगा ये 52 डिग्री लिखा है, 38 डिग्री लिखा है, 52 डिग्री लिखा है, 38 डिग्री लिखा है। अब देखिए बच्चों, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा हुआ था तो उसमें आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनके वैल्यू पढ़े थे और इसके अलावा आपने कोई भी वैल्यू नहीं पढ़ा था। ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रहे हैं ये आपके उन वैल्यू में शामिल नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हमने तो यहाँ पे 52 और 38 नहीं पढ़ा है, बट हमने आपको जब फंक्शन को चेंज करना सिखाया था और बताया था कि जब भी आपको 90 से कम डिग्री का एंगल दिखे तो आप क्या करना कि ऐसे दो एंगल को साथ में लेना जिनको सम करने पे 90 आ जाए। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया हुआ है कि जब दो एंगल आपको 90 के इक्वल दिख रहे हो यानी प्लस करने पे 90 आ रहा हो तो आप उनको साथ में ले लीजिएगा और उनको उनमें से एक को आप चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि साइन 52 और 38 लिखा हुआ है। अब 52 और 38 को अगर आप प्लस करते हैं तो आपका देखिएगा 90 डिग्री आता है। यहाँ 52 और 38 90 डिग्री के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों फंक्शन में किसी एक को आप चेंज कर लोगे। तो आप क्या करते हो कि साइन 52 को आप ऐसे लिखे रहने देते हो, इनटू में साइन 38 है तो साइन 38 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 52 डिग्री। अब 90 माइनस 52 हमने क्यों किया, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 90 से 52 माइनस करने पे 38 आता है आपका। अब यहाँ पे 52 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यानी दोनों जगह सेम होना चाहिए। उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखा है cos 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपने 38 चेंज किया तो यहाँ पे भी आप 38 वाले को ही चेंज करेंगे, 52 को चेंज नहीं करेंगे। जिसको भी आपने चेंज किया है वो चाहे आगे दिखे चाहे नीचे दिखे कहीं पे भी दिखे आपको, वहाँ पे आपको उसी वैल्यू को चेंज करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे cos 38 लिखा हुआ है तो आप cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 52 डिग्री, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन 52 आपका सेम वही रहेगा, बट यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों मैंने बताया हुआ था आपको कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कॉस थीटा की जगह आपका 52 डिग्री। माइनस का आप देखिए कॉस 52 आप ऐसे नोट कर लेंगे, इनटू में cos 90 माइनस थीटा। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस कॉस 52 इंटू साइन 52, आपके दोनों फंक्शन आपके सेम नजर आ रहे होंगे, बस इनके बीच में माइनस लग गया। जब दो चीजें सेम हो और उनके बीच में माइनस लगा हो तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आता है 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपने इसको बहुत ही इजी तरीके से कर लिया है। तो आपको जब भी किसी फंक्शन में 90 डिग्री से एंगल कम दिखे तो वहां पे आपको क्या करना है कि दो ऐसे फंक्शन को आपस में लेना है जिनको प्लस करने पे 90 आए और उनमें से एक फंक्शन को आपको चेंज कर लेना है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने दिख रहा होगा, लिखा हुआ है प्रूव डैट, यानी सिद्ध करिए आप कि cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री अपॉन sin 50 डिग्री प्लस का sin 75 डिग्री इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको ऐसे एंगल नज़र आ रहे होंगे जो 90 डिग्री से आपके लेस है यानी कम है। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था कि जब भी ऐसे दो एंगल दिखें जो 90 से क्या हो, लेस हो, और उनको सम करने पे 90 मिल रहा हो, तो उनमें से किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे cos 15 डिग्री नज़र आ रहा होगा आपको और cos 75 डिग्री, दोनों को प्लस करने पे 90 आता है। नीचे भी आप देखिए 15 डिग्री और 75 डिग्री, इनको भी प्लस करने पे आपको 90 दिख रहा होगा। तो बच्चों आप क्या करोगे कि इनमें से किसी एक को आप चेंज कर लेंगे। तो देखिए बच्चों आप करिए इसको, यहाँ पे लिखा है cos 15 डिग्री, आप लिख सकते हैं 90 डिग्री में से क्या माइनस कर दिया जाए कि आपको 15 मिल जाए। तो आपने यहाँ से माइनस किया 75 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से नोट कर लेंगे और प्लस का cos 75 को आप इस तरीके से रखेंगे। ये आपका जो वैल्यू है वो LHS का है, तो आप LHS पहले ही नोट कर लोगे कि cos 90 माइनस 75 डिग्री प्लस cos 75 अपॉन में यहाँ पे भी आप क्या करोगे कि ये 15 और 75 है, तो आप इनमें से भी एक वैल्यू को आप चेंज कर लोगे। तो यहाँ पे आपको 15 दिख रहा होगा और 75 दिख रहा है, आपने ऊपर 15 डिग्री वाले वैल्यू को चेंज किया है। तो आप जिस वैल्यू को चेंज करते हैं कहीं पर भी, तो वैसे ही आप ऊपर भी करते हैं या नीचे भी करते हैं, या आपके प्लस माइनस में लिखा हो आप उस तरीके से ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 15 को आपने चेंज किया है, तो आप यहाँ नीचे भी 15 वाले को ही चेंज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए साइन आपका 15 डिग्री दिख रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री और प्लस का साइन 75 डिग्री को आप ऐसे ही नोट कर लोगे बच्चों। ठीक बच्चों, तो आपने इसको बहुत इजी से आपने चेंज कर लिया। नहीं, आपका ये मेथड बहुत ही इजी है, कोई हार्ड मेथड नहीं है, और ये बच्चों आप सभी को आ भी रहा होगा। तो cos 90 माइनस थीटा आपको sin थीटा मालूम है, sin 75 ये cos आपका 75 अपॉन में आप देखिए sin आपका 90 माइनस थीटा चेंज होता है cos थीटा में, तो ये हो जाएगा cos 75 और प्लस का यहाँ पे sin 75। तो बच्चों आप ऊपर भी देखिए आपका sin 75 प्लस cos 75 लिखा है, नीचे आपका cos 75 प्लस sin 75 लिखा है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए sin 75 प्लस cos 75 डिग्री अपॉन में sin 75 डिग्री और प्लस का cos 75 डिग्री, दोनों ऊपर नीचे वैल्यू आपको सेम नज़र आ रहा होगा। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो और इसका आंसर आ जाएगा 1। और ये जो आपका 1 आया है ये आपके RHS में भी वही चीज़ लिखा हुआ है और वही आपको प्रूव भी करना था, तो आपने लिख दिया RHS के इक्वल। ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, यानी आप इंग्लिश वाले हैंस प्रूव लिखेंगे और हिंदी वाले इति सिद्धम लिखेंगे इसको, इससे कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा बच्चों। तो आपने LHS की वैल्यू RHS के इक्वल कर दिया है और बहुत ही कम टाइम में आपने इसको सॉल्व किया है। तो बच्चों आप इसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका होने वाला है इसको इस तरीके से सॉल्व करिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57 का मान होगा। तो बच्चों ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। उसके बाद अभी देखने नहीं मिला है, बट आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिल सकता है, क्योंकि इस बार आप सभी जानते हो कि MCQ की भरमार क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने मिल सकता है। और ये देखिए अभी तक आपने टेबल वाले क्वेश्चन सीखे थे, उसके बाद आपने वैल्यू चेंज करने वाले सीखे थे, और ये भी आपका वैल्यू चेंज करने वाला है, बट इसमें आप आइडेंटिटी का यूज़ करना सीखेंगे। आइडेंटिटी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं
नहीं देखा है तो आप उस फर्स्ट वीडियो को पहले देख लीजिए, जिससे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। अब आप बच्चों देखेंगे कि ये दोनों जो आपको एंगल नजर आ रहे होंगे ये 90 डिग्री से आपके कम है यानी लेस हैं। तो बच्चों बार बार मैं कह रहा हूं कि जो भी एंगल आपके 90 डिग्री से लेस हो तो आप उसमें क्या करेंगे कि उनको पहले प्लस करेंगे यानी उनका सम निकालेंगे। जब दो फंक्शन को प्लस करने पे आपका 90 डिग्री दिख जाए तो आप उन दोनों में किसी एक फंक्शन को चेंज कर लोगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर 33 है प्लस साइन स्क्वायर 57 है। अगर आप 33 में 57 को प्लस करते हो तो बच्चों आप सभी का एडिशन अच्छा है, ये तो सभी को मालूम होगा। आप 10th पढ़ रहे हो तो ऐड करना तो मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा। तो आप 33 और 57 को प्लस करने पे 90 डिग्री लेके आते हो। तो आप इन दोनों में किसी एक को आप चेंज कर लीजिएगा, अर्थात यानी मतलब सॉरी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक को आप कैसे चेंज करेंगे ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर 33 है प्लस साइन स्क्वायर 57 है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 33 को आप ऐसे लिख देंगे यानी छोड़ देंगे आप, फर्स्ट को आप कुछ भी नहीं करेंगे, प्लस का साइन स्क्वायर यहाँ पे 57 नजर आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 33 डिग्री यानी 33 डिग्री आप यहाँ पे माइनस करेंगे 90 डिग्री से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस का यहाँ पे 90 माइनस थीटा साइन में आ रहा नजर आपको। तो हमने आप सभी को बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो वो आपका बन जाता है कॉस थीटा। यहाँ पे बस स्क्वायर लगा देंगे कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। अब बच्चों आप सभी को जैसा मालूम है कि मैंने आपको बताया हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी फर्स्ट वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल होता है और ये सभी बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यानी दोनों जगह पे वैल्यू सेम अगर दिखे साइन स्क्वायर में और कॉस स्क्वायर में तो आप उसको 1 के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पे भी आपको 33 डिग्री नजर आ रहा होगा और 33 यहाँ पे भी दिख रहा होगा, तो ये आपका आइडेंटिटी बना रहा है। तो आप इसकी जगह पे सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए और आगे भी इसी तरीके से लगाते रहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री। इसी टाइप से आगे आपका 10 89 डिग्री तक लिखा हुआ है और पूछ रहा है इज इक्वल टू क्या होगा, यानी 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री और इसी तरीके से आपने 10 89 तक लिखा है, उसका आपसे मान पूछ रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा, बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट ये हार्ड नहीं है बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और जब भी आपको इस टाइप के वैल्यू दिखे 10 वाले या कॉट वाले तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर 1 होता है। लेकिन आप यहाँ पे इसको पहचानेंगे कैसे कि इसका आंसर 1 आएगा, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे ये 1 डिग्री लिखा, ये 2 डिग्री लिखा, ये 3 डिग्री लिखा, इसी टाइप से ये 89 डिग्री लिखा हुआ है। तो बच्चों ये आपके एंगल आपके टेबल में नहीं देखने को मिलता है, बट ये 90 डिग्री से आपका ये लेस है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री। इसी टाइप से आप आगे जब बढ़ेंगे तो लास्ट में आप लिखेंगे 10 87 डिग्री 10 88 डिग्री और 10 89 डिग्री आप लिख देंगे। इसके बीच में आपके 4 5 6 ऐसे करते हुए एंगल आ रहे हैं लिखे हुए। तो आप यहाँ पे जानते हैं भैया कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री। आप आगे जब बढ़ेंगे तो 10 87 को आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस 3 डिग्री इंटू में 10 90 माइनस 2 डिग्री और इंटू में 10 89 को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ठीक बच्चों, यहाँ पे आपने ये लिखा हो।
ये आपने बहुत इजी से इसको चेंज कर लिया है। अब आप क्या करेंगे कि tan 1 डिग्री को ऐसे लिख लेंगे, tan 2 डिग्री को भी ऐसे लिख लेंगे, tan 3 डिग्री को भी ऐसे लिख लेंगे। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपका ये tan 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री, तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा cot 3 डिग्री इंटू में ये भी tan 90 माइनस थीटा है तो ये भी आपका बन जाएगा cot थीटा यानी cot 2 डिग्री, और ये भी आपका tan 90 माइनस थीटा है तो ये भी बन जाएगा आपका cot 1 डिग्री। तो बच्चों आपने इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ऐसे आगे बढ़ता चला गया और लास्ट से आपकी सीरीज बन रही है cot 3 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 1 डिग्री, इससे पहले cot 4 आएगा, cot 5 आएगा, इस टाइप से बनता रहेगा। और आप सभी बच्चों को मालूम है कि tan और cot दोनों अपोजिट फंक्शन होते हैं आपस में, तो आप क्या करेंगे कि tan को और cot को एक साथ लिखते चले जाएंगे, जो वैल्यू आपको सेम नजर आ रहा है आप उनको क्या करेंगे साथ में लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे tan 1 है तो tan 1 डिग्री के साथ आप लिख लेंगे cot 1 डिग्री, तो tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, इसी टाइप से tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, इसी टाइप से आपका tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री, और आगे भी आपका इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि tan और cot अपोजिट फंक्शन होते हैं, तो आप tan 1 डिग्री को इसे छोड़ दीजिए, इनटू में क्या कर दीजिए cot को आप लिख सकते हैं, जैसा आपको मैंने बताया हुआ था कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ था। तो आप यहाँ पे cot 1 को लिख सकते हैं 1 में tan 1 डिग्री आप लिख लीजिए, इनटू में tan 2 डिग्री आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, और cot 2 को 1 लिख सकते हैं tan 2 डिग्री, इनटू में tan 3 डिग्री को ऐसे छोड़ दीजिए, cot 3 को लिख सकते हैं 1/tan 3 डिग्री, और इसी टाइप से आप आगे भी करते चले जाएंगे। अब tan आपका ऊपर नीचे सेम है कैंसल, ये भी सेम है कैंसल, ये भी सेम है कैंसल, यानी आगे भी इसी टाइप से कैंसल होता चला जाएगा और सारे वैल्यू आपस में कैंसल हो जाएंगे। कैंसल होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पर देखा हमने जैसा बताया हुआ था कि जब भी आपको ये tan वाले वैल्यू दिखे या cot वाले वैल्यू दिखे तो इनको सॉल्व करने पे हमेशा 1 आता है। तो बच्चों ये आपका CBSE एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस वाले बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है 3 sin 43, यहाँ पे आपका स्क्वायर भी होगा, यहाँ पे 3 sin 43 अपॉन cos 47 का स्क्वायर माइनस cos 37 इंटू cosic 53 अपॉन tan 5 इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। आपसे ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों आपको मैं बता दूं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सभी को यहाँ पे जितने भी वैल्यूज नजर आ रहे होंगे वो 90 डिग्री से आपके लेस हैं, बट आपका ये टेबल फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा। टेबल वाले कोई भी एंगल आपको सिर्फ एक एंगल नजर आ रहा है 45 डिग्री, यानी आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है, बाकी आपको किसी भी एंगल का वैल्यू मालूम नहीं है। बट ऐसे क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं और बताया है कि जिनको प्लस करने पे 90 आ जाए बस उनको साथ में रख लेना है और उसमें से एक वैल्यू को आपको यानी एक फंक्शन को आपको चेंज कर लेना है। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है जैसे 3 sin आपका 43 डिग्री अपॉन में cos 47 लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि cos 47 है, दोनों को प्लस करने पे 43 और 47 को 90 आता है, तो आप यहाँ पे एक वैल्यू को चेंज कर लेंगे, यानी cos को आप चेंज कर लीजिए, आप लिख सकते हैं इसको cos 90 माइनस का 43 डिग्री। अब यहाँ से आप इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का यहाँ पे भी आपको cos 37 और cosic 53 नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे 37 और 53 दोनों को प्लस करने पे देखिए बच्चों 90 आता है, तो आप इनमें से एक को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे cos 37 आपने इसको ऐसे लिखा रहने दिया और cosic 53 को आप लिख सकते हो cosec 90 माइनस का 37 डिग्री अपॉन में
में यहाँ पे देखिए tan 5 डिग्री है, ये tan 85 डिग्री है, 5 और 85 90 होता है, तो आप यहाँ पे tan 5 को आप ऐसे रहने देंगे, और tan 25 है और tan 65 है, 25 और 65 90 होता है, तो आप tan 25 को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको चेंज ना करिए। यहाँ पे tan 45 आपको मालूम है इसका वैल्यू 1 होता है, आप 1 लिख दीजिए। इनटू में tan 65 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25 डिग्री, और इनटू में आप लिख सकते हो 85 को tan 90 माइनस, यहाँ पे आप देख लीजिए tan 90 माइनस आप इसको लिखेंगे 5 डिग्री, tan 85 को। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसा दिख रहा होगा कि 3 sin 43 डिग्री अपॉन में cos 90 माइनस थीटा आपको नज़र आ रहा है। तो बच्चों देखिए cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा होता है, तो sin आपका ये 43 डिग्री हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे cos 37 डिग्री इनटू में आपका ये cosic 90 माइनस थीटा है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि cosic 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं sec थीटा, तो ये आपका sec 37 हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे देखिए अपॉन में आपका tan 5 है, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, 1 आपको वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो आप इसको नोट ना करिए। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा है, तो आप लिख देंगे cot थीटा यानी cot 25, और इंटू में tan 90 माइनस थीटा, ये भी आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिखेंगे cot 5 डिग्री। ठीक बच्चों, अब देखिए आपका ये sin 43 से sin 43 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 3/1 का होल स्क्वायर माइनस का, ये आप देखिए cos 37 लिखा है, इनटू में आप देखेंगे ये sec है। तो आप जानते हो कि cos और sec दोनों आपस में अपोजिट फंक्शन होते हैं, तो जब भी अपोजिट फंक्शन दिखे तो आप क्या कर लेंगे कि इनको चेंज कर देंगे, यानी sec है, sec को आप लिख सकते हैं 1/cos 37 डिग्री, अपॉन में यहाँ पे देखिए आपका tan 5 है, tan 5 इंटू में आप cot 5 को लिखेंगे, तो cot 5 1/tan 5 हो जाएगा, और इंटू में आप tan 25 लिखा है आपका, tan 25 के बाद cot 25 है, cot को भी लिख देंगे 1/tan 25 डिग्री। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे cos 37 से cos 37 कैंसिल हो गया, tan 5 से tan 5, tan 25 से tan 25 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी आपका नहीं बच रहा है, 1 आपका ये आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, तो 9 में 1 गया आपका ये 8 आंसर आपका हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको कितने इजी मेथड से बता दिया। तो बच्चों आपको भी एग्ज़ाम में इतने ही कम टाइम का यूज़ करना है। अगर आपने कम टाइम का यूज़ किया तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे 100 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में और भी क्वेश्चंस बताए हैं, और मैं आज ये वीडियो यहीं तक रखूँगा, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं और भी आपको जो बड़े लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े नंबरों में आते हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊँगा। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी सीरीज़ हैं क्वेश्चन की, आप उन सभी को देखिए और उसको फिर से यानी मैं जो बताऊँ आप मेरे साथ भी इस वीडियो को देखिए यानी करिए, और उसके बाद आप बार बार उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये जब भी क्वेश्चन करेंगे, आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलने वाला है। तो बच्चों मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो बच्चों मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तो आप मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लाइक करते हो तो इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें उसका रिजल्ट भी दे रहे हो। तो बच्चों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।